इन दिस सेशन हमारे पास टारगेट छोटे छोटे कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तो ये है लाइक प्रोडक्ट स्टॉक के अंदर एक तो यूज़र नेम है। तो अब यूज़र नेम को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए मैं एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ। जैसे जब आप लॉगिन फ्रेम से आते हो, जैसे ही लॉगिन फ्रेम से लॉगिन होता है तो ये यहाँ पर हम यूज़र स्क्रीन ओपन करते हैं। आई डू वन थिंग in user main screen, I create a variable private string user और मैं एक public constructor बना रहा हूँ, that is parameterized constructor which accept a string parameter that is username। और यहाँ से मैं default constructor कॉल करता हूँ और उस username की वैल्यू को मैं इस username तक पहुँचा देता हूँ। तो दिस इज वन स्ट्रैटेजी जिससे क्या हुआ, लॉगिन फ्रेम से यूज़र नेम कहाँ पास ऑन हो गया, स्टॉक ऑपरेशन में। लेकिन अभी लॉगिन फ्रेम में मैंने पास नहीं किया है, तो आप सिंपली यहाँ पर यूज़र नेम की वैल्यू को पास कर दो। ठीक, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली, परफॉर्म स्टॉक ऑपरेशन के अंदर भी आई डू वन थिंग, आई कंस्ट्रक्ट अ प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम। ठीक, एंड आई अगेन कंस्ट्रक्ट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विच एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग पैरामीटर, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और इस यूज़र नेम में हम इस यूज़र नेम की वैल्यू को पास कर देते हैं। लेकिन जब यूज़र मेन स्क्रीन इसको ओपन करता है, लाइक यहाँ पर ये से ओपन कर रहा है, तो हम वो यूज़र नेम का पैरामीटर इसमें पास कर देंगे। तो इस वे से लॉगिन फ्रेम से यूज़र मेन स्क्रीन में वैल्यूज़ थ्रू कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पास ऑन किया, फिर वही यूज़र नेम हमने आगे परफॉर्म स्टॉक ऑपरेशन तक पास कर दिया। तो इस वे से आपका यूज़र नेम अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से कोई कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही बटन पे क्लिक होता है तो आई सिंपली इसके क्लिक ऑपरेशन की बात करते हैं, तो हम एक एक करके चेक लगाना चाहते हैं। तो मैंने एक स्ट्रिंग मैसेज लिया जो इनिशियली एम्प्टी है, एक बुलियन स्टेटस ऑल वैलिड लिया जो ये बताएगा कि कंडीशन सारी सेटिस्फाई हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर ऑल वैलिड आपका ट्रू होता है तो मैसेज सिंपली डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज आपका मैसेज जे ऑप्शन पेन शो मैसेज डालो, दिस मैसेज एरर, और जे ऑप्शन पेन का एरर मैसेज रिफ्लेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले चेक, हमारे पास 3 कॉम्बो बॉक्स हैं, लाइक दीज आर द 3 कॉम्बो बॉक्स, इसका हमें चेक लगाना है। तो वो चेक कैसे लगेगा, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या कैटेगरी का सिलेक्टेड इंडेक्स 0 है। अगर 0 होता है तो मैसेज में लिखा आ जाए प्लीज चूज एनी कैटेगरी, और ऑल वैलिड मैंने फॉल्स कर दिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम चेक करेंगे जैसे भी सब कैटेगरी का सिलेक्टेड इंडेक्स क्या 0 है। अगर ये भी सिलेक्टेड इंडेक्स 0 आता है तो यहाँ पे लिखा जाए प्लीज चूज एनी सब कैटेगरी, ऑल वैलिड फॉल्स कर दिया। एल्स इफ जैसे भी प्रोडक्ट डॉट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स 0 ले लिया, और प्लीज चूज एनी प्रोडक्ट और ऑल वैलिड फॉल्स कर दिया। उसके बाद हम क्वांटिटी का चेक लेंगे। आई सिंपली जो भी क्वांटिटी के बॉक्स में आपने वैल्यू डाली है उसको गेट टेक्स्ट करके ट्रिम कर देंगे। ठीक, अब सबसे पहला चेक हम क्या लगाएंगे, क्या ये एम्प्टी भी है कि नहीं। तो इस एम्प्टी, और हमने यहाँ क्वांटिटी का बॉक्स ले लिया। अगर ये एम्प्टी होता है तो हम लेते हैं मैसेज प्लस इक्वल टू प्लीज एंटर सम वैल्यू इन क्वांटिटी बॉक्स। तो ये एक एरर मैसेज हो गया हमारा। ऑल वैलिड को हम फॉल्स कर देंगे, लेकिन एक मुझे नंबर का चेक भी लगाना है। तो उसके लिए वैलिडेशन में जाओ, जैसे आपका फ्लोट का चेक है द सेम मैनर हम इस नंबर का चेक भी लगा लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी हमें फ्लोटिंग फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें इंटीजर फॉर्म में चाहिए।
तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लिया है क्योंकि ऑलमोस्ट 90% कोड सिमिलर था। तो ये आपका चेक करेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ आते हैं और एल्स इफ में चेक करते हैं वैलिडेशन इज नंबर होना चाहिए और क्वांटिटी आपका नंबर। एल्स अगर नंबर नहीं निकला तो हम लिख देंगे प्लीज एंटर नंबर इन क्वांटिटी बॉक्स और ऑल वैलिड फॉल्स। अब यहाँ पर आते हैं, मैं एक qt नाम का वेरिएबल लेता हूँ, integer.parseInt लिया और मैं इसमें क्वांटिटी की वैल्यू ली और चेक किया q2 <= 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर आप मैसेज में क्या लिखोगे, प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 इन क्वांटिटी बॉक्स। तो मैं पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट करवाना चाहता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ भी ऑल वैलिड को फॉल्स किया। ऑल दीज आर चेक्स आर गुड और आई थिंक देयर इज सम एरर। मैंने कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं किया तो ये ऐसे दिखाता है। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक टाइप का। तो एक मिनट, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, दैट्स लुक गुड। तो यहाँ लिया इफ JCB स्टॉक टाइप गेट सिलेक्टेड इंडेक्स अगर 0 है तो हम यहाँ मैसेज में स्पेसिफाई कर देंगे प्लीज चूज एनी स्टॉक टाइप और ऑल वैलिड फॉल्स कर दिया। फिर हम यहीं पर CDB स्टॉक डेट गेट सिलेक्टेड डेट अगर नल है तो मैसेज में लिखा आ जाए प्लीज चूज एनी स्टॉक डेट। तो ये तो हमारे सारे चेक हो गए। तो अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो ऑल वैलिड परफॉर्म करें। पर लेकिन यहाँ पर एक और क्रिटिकल ऑपरेशन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अब वो क्रिटिकल ऑपरेशन क्या है, मान लो यहाँ जो क्वांटिटी अपडेट होती है और जैसा उसका स्टॉक टाइप होता है, मुझे प्रोडक्ट की वैल्यू को भी अपडेट, यानी यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी आपकी अपडेट होनी चाहिए। तो ये फीचर भी मैं ऐड ऑन करना प्रीफर करूँगा कि जब आप ये काम करो तो वो कुछ इस तरीके से भी काम को अचीव करे। तो इसको कैसे अचीव किया जाएगा या किस तरीके से किया जाएगा उसको एश्योर करना मैं प्रीफर करूँगा। अब इसको कैसे हम मैनेज करेंगे, लेट स्टार्ट द प्रोसेस। अब यहाँ पर आपने डेटा स्ट्रक्चर जो भी आपने वैल्यूज ली हैं इनको मैनेज करना है। तो आप सबसे पहले जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, तो मैंने प्रोडक्ट लिया PT और JCB प्रोडक्ट का गेट सिलेक्टेड आइटम में प्रोडक्ट 2 को कास्ट किया। फिर मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट स्टॉक 2 का रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक प्रोडक्ट स्टॉक डाउ का भी ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले इस रिकॉर्ड में हम एक स्टॉक क्वांटिटी नाम का वेरिएबल बनाते हैं और integer.parseInt में जो क्वांटिटी बॉक्स है वो सेट कर लेते हैं। रिकॉर्ड की सबसे पहले वैल्यू प्रोडक्ट आईडी में हम जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट था उसकी प्रोडक्ट आईडी को सेट कर रहे हैं। देन आफ्टर स्टॉक टाइप, अभी स्टॉक टाइप को भी मैंने सेव करना है। तो मैंने यहाँ एक स्टॉक टाइप का वेरिएबल लिया और JCB स्टॉक टाइप का जो गेट सिलेक्टेड आइटम है उसको टू स्ट्रिंग कर लिया। तो स्टॉक टाइप सेट किया, सेट क्वांटिटी में हमने स्टॉक क्वांटिटी सेट किया, सेट स्टॉक डेट में मैंने CDB की जो भी गेट सिलेक्टेड डेट है उसे सेट किया। तो 4 वैल्यूज इसमें बेसिकली मुझे सेट करनी थी। और यस, द यूज़र नेम, तो रिकॉर्ड डॉट सेट यूज़र नेम में हमने यूज़र नेम की वैल्यू को सेट कर दिया।
तो दिस द वे आपने एक एक करके वैल्यूज सेट कर ली। तो अब सबसे पहला चेक क्या लगेगा? सबसे पहला चेक ये लगेगा कि जो स्टॉक टाइप है वो इक्वल इग्नोर केस अगर इन होती है तो एक अलग ऑपरेशन, एल्स इफ स्टॉक टाइप इक्वल इग्नोर केस अगर आउट होती है तो एक डिफरेंट केस। एल्स में मैसे में लिखा आ जाए इनवैलिड ऑपरेशंस, ठीक, और यहां पर ऑल वैलिड फॉल्स कर देंगे। अब अगर इन होता है तो इन इज क्वाइट स्ट्रेट, आप सीधा लिखो इफ एक्शन डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट किया, और अगर रिकॉर्ड नहीं होता तो आप यहां लिख दोगे इंसर्शन फेलियर ड्यू टू जो भी एक्शन का एरर मैसेज आया, और ऑल वैलिड फॉल्स कर दिया। और यहां पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट स्टॉक इज इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक। पर लेकिन इसके साथ ही आपका अपडेट होना चाहिए। अपडेट में हमने क्या किया, पीटी की अवेलेबल क्वांटिटी में हमने स्टॉक क्वांटिटी प्लस पीटी की जो पहली वाली अवेलेबल क्वांटिटी थी उसमें एडिशन कर दिया। आफ्टर एडिशन दिस प्रोडक्ट डाउ को कॉल किया और अपडेट रिकॉर्ड का फंक्शन हमने कॉल कर लिया। तो लेट चेक दिस आउट। आई सिंपली गो देयर एंड आई गिव द यूजर नेम मुकेश जम्बाल, ओके, और स्टॉक ऑपरेशन में आते हैं और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि इन सेशन सक्सेसफुली बुक्स में कंप्यूटर साइंस के अंदर जावा कंप्लीट रेफरेंस की मैं 50 क्वांटिटीज ले लेता हूँ और दैट इज़ द ऑपरेशन इन, और इसकी एंट्री हम जनवरी की 5 जनवरी कर लेते हैं। ऐड स्टॉक किया, देयर इज़ एन एक्सेप्शन। अब सी जब भी कभी कुछ इस तरीके की एक्सेप्शन आती है कि अननोन कॉलम QTY इन फील्ड लिस्ट, लेट्स सी, तो मे बी आपका इंसर्ट रिकॉर्ड में जाओ और आपने यहाँ सी दैट्स माय मिस्टेक, मैंने यहाँ टेबल का नाम चेंज नहीं किया, तो एक्चुअल में टेबल का नाम प्रोडक्ट स्टॉक है। तो मोस्टली हमारी मिस्टेक्स इसी एंड पर होती हैं। तो जब भी अगर आपको कोई ऐसी एरर आए तो आपने भी यहाँ चेकआउट करना बाय चेंजिंग दिस 2 थिंग्स। अगेन गो देयर, पासवर्ड जम्बा लिया, एंटर किया, ओके किया, इसको जूम कर लेते हैं और परफॉर्म स्टॉक ऑपरेशन बुक्स कंप्यूटर साइंस जावा कंप्लीट रेफरेंस, आई गिव 50, आई गिव इन 2019 जनवरी, 5 जनवरी लिया, ऐड लिया, प्रोडक्ट स्टॉक सक्सेसफुली। नाउ चेक इट, चेक दिस आउट। In product stock, product ID 150 in that school, and in product photo, quantity is updated. Now we have to focus on the action of out. अब out करते हुए आपको एक श्योर करना है कि जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो लेट्स सी, यहाँ आए, आउट का केस आया, तो सबसे पहले आप चेक करोगे जो स्टॉक क्वांटिटी है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू पीटी की अवेलेबल क्वांटिटी, ठीक। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम ऐसे में लिख देते हैं देयर इज नो इनफ अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ गिवन ऑफ सिलेक्टेड प्रोडक्ट, और ऑल वैलिड फॉल्स कर दिया। पर इफ एवरीथिंग इज स्मूथ देन एक्शन डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे प्रोडक्ट स्टॉक इज इंसर्टेड सक्सेसफुली, और साथ में पीटी की सेट अवेलेबल क्वांटिटी में पीटी की जितनी अवेलेबल क्वांटिटी है उसमें माइनस कर देंगे स्टॉक की क्वांटिटी, और फिर प्रोडक्ट डाउ की हेल्प से इस एंट्री को अपडेट करेंगे। और ये बड़ा ध्यान से करने वाला कोड है, कर्ली ब्रेसेस का ध्यान रखने वाला है, तो बहुत स्मूथली ये काम परफॉर्म हो तो बेटर है। अदरवाइज इंसर्शन फेलियर ड्यू टू एक्शन डॉट गेट एरर
मैसेज ऑल वैलिड फॉल्स किया. I execute this, I perform Mukesh, password is Sambal and check this out. Perform operation. मैंने कैटेगरी में बुक्स लिया, कंप्यूटर साइंस लिया, जावा कंप्लीट रेफरेंस. आई गिव देयर इज अ डिडक्शन ऑफ 35. तो आउट में मैंने कहा ईयर जनवरी में 15 जनवरी को दैट परफॉर्म. तो लेट्स सी is it happening successfully. See now the quantity is 15. if I check out the product stock तो 2 एंट्रीज हमारी आउट की हो चुकी है और सी यूजर नेम भी हमारा एंटर हो गया. अगर अब मैं दोबारा ये इशू करूँ कमांड, there is no enough available quantity of selected product, so it's works smoothly. So this is an advantage of product stock की एंट्रीज का जो है वो हमने अरेंजमेंट कर लिया. तो नाउ इस सेशन में हमारी स्टॉक एंट्री होनी थी. सो गुड डे.